मेरे फादर बोलते थे जब वो 58 साल के हुए कि पॉलिटिशियन तो ऐसी चीज है कि उसको जो है रिटायरमेंट तब होगी जब पब्लिक धक्के मार के बाहर निकाले। और जिन लोगों ने सत्ता का सुख, मंत्री रह गए, स्पीकर रह गए, एमएलए रह गए, वो फिर भी वो सत्ता का सुख के लिए फिर भी इच्छा रखते हैं 80-80 साल। ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है। मोदी जी ने ठीक किया कि 75 साल के बाद सब रिटायर हुए। हमारा जो मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो जब एनएसयूआई का अध्यक्ष था तो 10 साल रहा, जब यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा तो 15 साल रहा, और प्रदेश कांग्रेस का जब अध्यक्ष बना तो 8 साल। तो हमारा जो मुख्यमंत्री किसी कुर्सी पे बैठ जाता है ना तो 8-10 साल से पहले हिलता नहीं है। ये इतिहास गवाह है। ये राजगढ़ प्रवास के दौरान इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हर्षवर्धन ने पूर्व मंत्री मुसाफिर को जमकर कोसा। कांग्रेस से बागी होकर बतौर निर्दलीय उम्मीदवार पच्छाद से चुनाव लड़ने वाले गंगूराम का जिक्र करते हुए नेताओं की रिटायरमेंट के कुछ किस्से भी सुनाए। पीएम मोदी द्वारा पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट की उम्र 75 साल किए जाने की सराहना की। हर्षवर्धन बोले उन्होंने मंत्री बनने के लिए 3 दशक तक इंतजार किया तो जीआर मुसाफिर को पहली बार में बनाया गया मिनिस्टर। 6 बार रेणुका के विधायक रहे दिवंगत डॉक्टर प्रेम का मंत्री न बन पाने का दर्द भी अपने संबोधन में साझा किया। हर्षवर्धन ने भाजपा पर शिलाई में विधानसभा चुनाव में 18 करोड़ खर्च करने का आरोप लगाते हुए कहा उन्होंने सीएम के राइट हैंड को हरा कर दिखाया। सीएम की सराहना करते हुए कहा सुक्खू एक बार जिस कुर्सी पर बैठ जाता है 10-15 साल तक छोड़ता नहीं है। कल राजगढ़ में जनसभा को संबोधित करने के बाद आज शाया में शिरकुल देवता का आशीर्वाद लेने पहुंचे मंत्री। अपने ननिहाल पहुंच भावुक होते भी नजर आए हर्षवर्धन। हिमाचल सरकार के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने अपने राजगढ़ विजिट के दौरान पूर्व मंत्री एवं गत विधानसभा चुनाव में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाले वरिष्ठ नेता गंगूराम मुसाफिर पर जमकर तंज कसे। मुसाफिर की महत्वाकांक्षा पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि पहली बार एमएलए बनने पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा उन्हें मंत्री बनाए जाने के बावजूद गत नवंबर माह में हुए इलेक्शन के दौरान उन्होंने अपनी रिटायरमेंट की उम्र का ख्याल न करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ा। हर्षवर्धन ने कहा कि उनके पिता एवं पूर्व मंत्री ने 58 साल की उम्र में राजनीति से संन्यास ले लिया था और प्रधानमंत्री मोदी ने पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट की उम्र 75 साल डिसाइड कर बहुत सही निर्णय लिया है। मुसाफिर पर तंज कसते हुए उन्होंने 6 बार रेणुका के विधायक रह चुके दिवंगत प्रेम सिंह का मुसाफिर द्वारा उन्हें राजनीति से रिटायर किए जाने संबंधी किस्सा भी रोचक ढंग से सुनाया और हर्ष के अनुसार पैक लगाकर दिवंगत विधायक का यह दर्द छलका था। हर्षवर्धन ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के राइट हैंड बलदेव तोमर को बाल बाल हराया और इस दौरान उन्होंने भाजपा पर शिलाई में विधानसभा चुनाव के दौरान 15 से 18 करोड़ खर्चने के भी आरोप लगाए। हर्षवर्धन ने राजगढ़ में शिलाई में एक वोट 50,000 में बिकने का भी दावा किया। हालांकि 2 दिन पहले रोनाट में उन्होंने उनके गाँव चेयोग में भाजपा द्वारा 50,000 में 3 वोट खरीदे जाने की बात कही थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कई साल एनएसयूआई यूथ कांग्रेस व कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष रहा सुक्खू एक बार जिस सीट पर बैठ जाता है उसे 10-15 साल तक छोड़ता नहीं है। राजगढ़ विजिट के दौरान भी हर्षवर्धन ने प्रदेश पर 75,000 करोड़ का कर्ज होने की बात दोहराते हुए कहा कि जयराम सरकार द्वारा आखिरी 6 माह में खोले गए सैकड़ों संस्थान बंद कर उन्होंने सालाना 5,000 करोड़ के करीब का बजट बचाया। गुरुवार को राजगढ़ में जनसभा के संबोधन के बाद शुक्रवार को इंडस्ट्रीज मिनिस्टर राजगढ़ के शाया में स्थित सदियों पुरानी शिरकुल महाराज मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे और मन्नत पूरी होने पर देवता को जानकारी के अनुसार 50,000 की राशि भी ढालत व ऐच्छिक निधि के रूप में जारी की। मंत्री राजगढ़ के कोटली गांव में अपने ननिहाल पहुंचकर भावुक होते भी दिखे और यहां भी मां काली के मंदिर में पूजा की। हर्षवर्धन ने मौजूद लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि स्कूल में छुट्टियां होने के दौरान महीनों वह अपने ननिहाल में बिताया करते थे। देखो उनको मेरे जो पिताजी होते थे ना, मेरे फादर बोलते थे जब वो 58 साल के हुए, उनके स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं रहता था तो राज साहब ने 1990 में कहा कि ठाकुर साहब आपको चुनाव लड़ना पड़े, तो उन्होंने मना कर दिया। कहते जिसको टिकट देना उसको टिकट दो, मैंने नहीं चुनाव लड़ना। कहते मैंने तो एक सरकारी कर्मचारी की तरह जो 58 साल में रिटायर होता है उसकी तरह मैंने रिटायर इज्जत से रिटायर हुआ। और वो बोलते थे कि पॉलिटिशियन तो ऐसी चीज है कि उसको जो है रिटायरमेंट तब होगी जब पब्लिक धक्के मार के बाहर निकाले। इज्जत से जो पॉलिटिशियन रिटायर होता है वो उसकी सबसे बड़ी ग्रेटनेस है। और जिन लोगों ने सत्ता का सुख, मंत्री रह गए, स्पीकर रह गए, एमएलए रह गए, वो फिर भी वो सत्ता का सुख के लिए फिर भी अब इच्छा रखते हैं 80-80 साल। ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है। मोदी जी ने ठीक किया कि 75 साल के बाद सब रिटायर हुए। और सबसे मजबूत है,
जिला सिरमौर में मैं कह सकता हूं कि शिलाई, रेणका और पछाद 3 चुनाव क्षेत्र ऐसे हैं जहां कांग्रेस का कार्ड आज भी मजबूत है और निस्वार्थ भावना से आज भी इन तीनों चुनाव क्षेत्र में आज भी कांग्रेस के लोग हैं। कमजोर हुए हम सिरमौर में, ये बात ठीक है, ऐसा नहीं है। जो पहले स्थिति होती थी 15 साल, वो स्थिति आज नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को इन क्षेत्रों में मजबूत किया, मगर फिर भी आज हम भारतीय जनता पार्टी से मजबूत हैं। आपके पछाद में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी जब जिक्र कर रहे थे मेरे की मैं हर्षवर्धन चौहान 6 बार एमएलए बनने के बाद जो है वो मंत्री बना है। अरे आपका एमएलए तो पहली बार जब एमएलए बना तो मंत्री बन गया, और दूसरी बार बना तो भी मंत्री बन गया, तीसरी बार बना तो भी मंत्री बन गया। अरे हमसे पूछो जो 30 साल बाद मंत्री का जो है मंत्री बने, हमने भी तो सब्र किया है, हमने भी तो सब्र किया है। मैं और डॉक्टर प्रेम होते थे, हम एक बार किन्नौर गए तो इसमें चुनाव में, तो डॉक्टर प्रेम जी भी परेशान थे, मंत्री भी सीनियर मुसाफिर साहब के बराबर थे। तो डॉक्टर साहब ने पी लेनी, पी के जब बैठते थे बोलते यार हर्ष, कहते मेरे को तो ये मुसाफिर साहब रिटायर करेगा ही करेगा, पर तेरे को भी रिटायर करना है। तो ये किस्मत के खेल है सब, कहते हैं ना, समय से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं। तो अभी जो बोल रहे थे कि हमको ये नहीं चाहिए, हमको वो नहीं चाहिए, देखो नहीं, वो चुनाव हो गया, चुनाव में किसी ने ठीक किया चाहे गलत किया, वो एक क्लोज चैप्टर है, वो एक किताब हमने बंद कर दी है। और क्या होता है कि एक बार की गलती तो माफ की जा सकती है, पर 2 बार की गलती नहीं माफ देखो। और फिर जो ये बोलते हैं कि हमारी शर्त है, वो भी गलत बात है। देखो पार्टी है सबकी पार्टी, दयाल पैरी जी की पार्टी थोड़ी कांग्रेस पार्टी, ये मेरी पार्टी थोड़ी कांग्रेस पार्टी, ये हम सबकी पार्टी है। इस पार्टी के प्रति जिसकी आस्था है, निष्ठा है, जो अपने नेता पे विश्वास करता है, वो हमारे पार्टी में आए। कोई शर्त नहीं है, ना इधर की शर्त लगेगी ना परे की शर्त लगेगी, है ना। और विधानसभा का चुनाव तो 2027 में होना है। अब 2027 में क्या होगा क्या नहीं होगा तो बहुत लंबा पीरियड है, को बने 2 महीने भी नहीं हुए। आज हमारी सरकार ने ऐतिहासिक फैसले लिए। आज हमारे पास ऐसा मुख्यमंत्री है जो ईमानदार है, जो एक गरीब परिवार से उठा है, साधारण परिवार से उठा है। आज उसको ये पता है कि और संगठन के हर पथ पे वो रहा है। हम 10 साल और 15 साल की बात नहीं, आज हमारे मुख्यमंत्री ने, और मैं बोलता हूं हमारा जो मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो जब एनएसयूआई का अध्यक्ष था तो 10 साल रहा, जब यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा तो 15 साल रहा, और प्रदेश कांग्रेस का जब अध्यक्ष बना तो भी 8 साल रहा। तो हमारा जो मुख्यमंत्री किसी कुर्सी पे बैठ जाता है ना, तो 8-10 साल से पहले हिलता नहीं है। ये इतिहास गवाह है, ये इतिहास गवाह है। भाग्य क्या होगा क्या नहीं होगा तो भगवान जाने, मगर कुर्सी से जो है वो आसानी से नहीं हिलता। अच्छे फैसले लिए। हिमाचल प्रदेश में जो है लोग जो है वोटों को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। आज वोटों को पैसे से खरीदा गया है चुनाव में, मगर हिमाचल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की नीति को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम को, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को जो है वो ठुकराया है। हम जो बात करते हैं सिरमौर में, तो कई जगह बोलता हूँ, ये जो चुनाव है सबसे कठिन हिमाचल प्रदेश में 12 जिलों में सबसे कठिन चुनाव तो सिरमौर का चुनाव था। अगर हम सिरमौर के भाजपा के नेताओं का कद देख लें और कांग्रेस के नेताओं का कद देखें तो जमीन आसमान का फर्क था। आपके सिरमौर से भाजपा का जो है प्रदेश अध्यक्ष इस जिला सिरमौर से, जो सांसद भी है, बलदेव बिंदल, राजीव बिंदल जो नाहन से थे, वो भाजपा के उच्च कोटि के नेता। कोंटा से जो भाजपा के कैंडिडेट थे सुखराम चौधरी, वो पावर मिनिस्टर। और जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहा था वो तो मुख्यमंत्री का दाहिना हाथ था, और जो अपने आप को ये बोलता था मैं तो उप मुख्यमंत्री हूँ, और कई बार तो टेलीफोन में भी बोलता था मैं तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोल रहा हूँ। ऐसे लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज हमने इनको हराया है। आज मैं अपने चुनाव क्षेत्र में बोलता हूँ, मैं तो बाल बचाऊं। मेरे चुनाव में
जितना पैसे का दुरुपयोग किया गया, 15 करोड़ रुपए, 15-18 करोड़ रुपए लगाए गए। मेरे चुनाव क्षेत्र में 50-50 हजार रुपए का एक वोट खरीदा गया। आज हिमाचल प्रदेश में या हमारे जिला सिरमौर में कभी ऐसा राजनीतिक वातावरण होता था, मगर आज राजनीतिक वातावरण को दूषित कर दिया गया।